छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे करें, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे किया जाता है। सबसे पहले है कैपिटल को सरवाइव करना। बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कैपिटल को लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल शुरू करते हैं, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आप लद्दाख जाना चाहते हैं। लद्दाख का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ का कल्चर भी अलग होता है। जब आप शुरू में वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी हैबिट नहीं पड़ी। आप दिल्ली के टेम्परेचर में रहने वाले हैं और डायरेक्ट आप लद्दाख में चले जाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब आप 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वहाँ पर रहेंगे, वहाँ समझेंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेगी और आप सर्वाइव कर रहेंगे। तो ऐसे ही आपका छोटा कैपिटल होता है। जब आप छोटे कैपिटल को लेके मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और कुछ दिन वहाँ पे सस्टेन करते हैं, प्रॉफिट नहीं करते हैं, केवल सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे देखते हैं, अपने कैपिटल को बचाते हैं और कई दिनों तक वो कैपिटल को बचा के सर्वाइव करते हैं और समझते हैं कि कैपिटल की मार्केट किस तरीके से काम करता है। फिर यही प्रोसेस को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप छोटे कैपिटल को बड़ा कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कैपिटल को सर्वाइव करें, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है टाइम विंडो। टाइम विंडो क्या है? टाइम विंडो को देखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा टाइम विंडो क्या है। टाइम विंडो का मतलब है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहाँ पे बनते हैं। नंबर 2 है टाइम विंडो, ठीक है। तो टाइम हमें पता करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे, अगर हमें ये पता होगा तो हमें बड़े मूव मिल पाएंगे। तो इसलिए हमें टाइम विंडो ध्यान होनी चाहिए कि हमारा कौन सा टाइम विंडो है, ठीक है, और बड़े मूव कहाँ पे आते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए एक साइड है, ठीक है, बेबी पिप्स के नाम से। तो नंबर 2 है टाइम विंडो, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम है, सिडनी टाइम है, कौन सा टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये पता नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमारा टाइम विंडो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी टाइम विंडो है। नंबर 2 है टाइम विंडो। टाइम विंडो को देखने के लिए यहाँ पे आप बेबी पिप्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ पे लिखा है टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद फॉरेक्स में चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे फॉरेक्स ओवर में, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके का डैशबोर्ड चलेगा, इसका नाम है बेबी पिप, ठीक है। सबसे पहले टाइम विंडो डिसाइड करो आप कौन से टाइम विंडो में ट्रेड लोगे। न्यूयॉर्क सेशन होता है, सिडनी सेशन होता है और टोक्यो सेशन, कई तरीके के सेशन। तो सेशन डिसाइड करो, इसी को टाइम विंडो एक तरीके की होती है। टूल पे जाएंगे, फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे, ठीक, बेबी पिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट, ठीक है, ओवर कहाँ पे कितना लिक्विडिटी आती है, कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, खाली डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से कौन सी टाइम विंडो है। जैसे सिडनी हो गया, टोक्यो हो गया, लंदन, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं तो यहाँ से हम अपना टाइम विंडो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहाँ बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ से बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम विंडो कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो ये देख, सबसे कम लिक्विडिटी ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कहाँ से, जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन खुलता है, ठीक है, तब यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी बनी। सबसे अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है, जब लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से खुलता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप 5:17 पे। तो अपना यहाँ से टाइम विंडो डिसाइड कर सकते हैं और डिसाइड करके अपने छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल ले सकते हैं, जब आपको पता होगा कि बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है। तो ये देख के आप अपने छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं। नंबर 3 है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। टाइम विंडो का रिस्क रिवॉर्ड, अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा नहीं होगा, 1:2 का होगा, ठीक है, आप 10,000 का कैपिटल लेके आए और 10 लाख बनाना चाहते हैं, छोटे कैपिटल को बड़ा करना, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ से कोई ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से एक एग्जांपल है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2, 1:3, 1:4 तक होना चाहिए, ठीक है, बड़े कैपिटल को। और इसके लिए ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मान लो, बाद $10,000 का कैपिटल है, तो उस पर रिस्क लेंगे हमें 1% का, $100 का, ठीक है। $100 या ₹100 अगर रुपीज़ मान रहे तो रुपीज़ में डॉलर। तो स्टॉप लॉस आपका 20 पिप का होना चाहिए। ऑटोमेटिक आपका कितना लॉट लेना चाहिए ये ऑटोमेटिक करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो एकदम आपका खुल जाएगा जुपिरियर नाम का
एक ब्रोकर है, ठीक है। जैसे ही जुपिटर नाम का ब्रोकर खुल जाएगा तो आपको उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आप डालेंगे कि $100 का मुझे चाहिए लॉस, तो ऑटोमेटिक वो लॉट साइज डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। नंबर फोर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? अगर आप क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट लगातार हो रहा है, ठीक है, लगातार हो रहा है, ठीक, और क्या कहते हैं, तो आप अपना लॉट साइज एक ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जब एक लूजिंग स्टेट आता है, जब लूजिंग स्टेट आपका आएगा तब क्या करेंगे आप? तब अपने लॉट साइज को रिकवर करने के लिए अपना लॉट साइज ना बढ़ाएं, अपने लॉट साइज को कम रखें, क्योंकि जितना बड़ा लॉट साइज होएगा उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट और लॉस भी होने के चांस है। तो सबसे पहले पोजीशन क्या कहते हैं, कंपाउंड करें, अपना प्रॉफिट को कंपाउंड करें, ठीक है, और लॉसेस छोटे छोटे लें। पोजीशन साइज़ यही लॉट साइज है। लॉट साइज को अपना बदले ना लूजिंग स्ट्रीट में, और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और लॉसेस को कम करें। डोंट रन आफ्टर डेली टारगेट, और डेली प्रॉफिट लेने की ना सोचें। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डेली प्रॉफिट लेने सोचते हैं,